आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है देवभूमि उत्तराखंड का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमित शाह ने देहरादून में उत्तराखंड सरकार की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया। अमित शाह ने कहा कि देवभूमि में पहाड़ की चोटियों पर विपरीत परिस्थितियों में बहनों और माताओं को जानवरों के लिए चारा लाना होता है। घसियारी योजना से इन बहनों और माताओं की समस्या हल हो जाएगी। इससे पहले शाह ने राज्य की 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन भी किया। अमित शाह ने देवभूमि की जनता के अभिवादन के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं अस्वस्थ होने के बाद भी देवभूमि की जनता को नमन करने आया हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड को बनाया है। तो गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे और वहां पहुंच करके उन्होंने तमाम योजनाओं को लेकर के भी बातचीत की। घसियारी कल्याण योजना और पहाड़ पर पशुओं के लिए चारा लाना बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए, ये उन्होंने वहां कहा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम साफ नीयत से काम कर रहे हैं। शाह ने कहा कि हमने 85,000 करोड़ के काम गिना दिए हैं जिन पर कार्य चल रहा है। या अगले 5 साल में ये कार्य पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर शाह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल प्रदर्शन करती है या फिर दिल्ली में राहुल गांधी की शरण में जाती है। अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय के घोषणा पत्र पर कितना काम किया है, इस पर किसी भी चौराहे पर चर्चा हो जाए। शाह ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए गए लगभग 85% वादों को पूरा किया है। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा, संकट में कांग्रेस पार्टी कहां होती है। उन्होंने कहा कि राज्य में आई बाढ़ और कोरोना संक्रमण के दौरान पार्टी नहीं दिखी। कांग्रेस केवल चुनाव में ही दिखती है। कांग्रेस पार्टी के नेता नए कपड़े सिलवा रहे हैं। कांग्रेस पर हमलावर अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यालय में शराब घोटाले का भी जिक्र किया। कांग्रेस के कार्यकाल में शराब घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वादा खिलाफी करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी केवल भोल विलास और अपना समय देती है वाली पार्टी है। इनका लोकतंत्र से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस केवल तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस ने किसानों की भी अनदेखी की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड को संवारने में जुटे हैं। आगामी 5 नवंबर को पीएम का केदारनाथ का दौरा मील का पत्थर साबित होगा। शाह ने हुंकारते हुए कहा कि उत्तराखंड में फिर भाजपा की सरकार बनेगी। सीएम धामी काफी मेहनत कर रहे हैं। उत्तराखंड विकास की राह पर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम जाएंगे। वहां आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन भी करेंगे। उत्तराखंड में सियासत अब और भी ज्यादा तेज होगी। भले ही अभी विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन सियासी बाढ़ और घोषणाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी ने जहां अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं अमित शाह ने सप्ताह के अंदर 2 बार उत्तराखंड का दौरा कर लिया है। तो आगामी 5 नवंबर को पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत ने बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है। हरदा ने आज एक मंच से सीमांत क्षेत्रों दीदी हाट, रानीखेत, पुरूरा, कोटद्वार, नरेंद्र नगर, काशीपुर, गैरसैंण, खटीमा, वीरोखाल को सरकार आने पर जिला बनाने की घोषणा कर दी। हारदा ने कहा कि उनकी सरकार ने 2016 में 100 करोड़ का बजट दिया था, लेकिन सरकार बनते ही ये बातें बीजेपी ने भुला दी। हरीश रावत ने कहा कि सरकार बनने पर 2 साल के अंदर 9 क्षेत्रों को वो जिला बना देंगे, ये तय है। उन्होंने इस मसले को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। ऐसे में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री का सीएम धामी समेत अन्य कैबिनेट मंत्री ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री की स्वागत सूची में नाम न होने से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या नाराज होकर के वापस लौट गई। आपको बता दें, बीजेपी संगठन द्वारा ये पूरा कार्यक्रम तय किया गया था। ऐसे में महिला नेत्री और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का नाम नहीं रखा गया, जबकि कई नेताओं के नाम रखे गए थे, जिससे नाराज होकर मंत्री रेखा आर्य गृह मंत्री के आने से पहले ही वहां से लौट गई।
वहीं कानपुर से भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह भी चैंपियन को बीजेपी में वो भाव नहीं मिल रहा है जो कांग्रेस के वक्त उनको मिला करता था। ये बात उनके प्रशंसक और चाहने वाले भी समझने लगे हैं। अपनी अलग अलग शैली और हमेशा विवादों में रहने के कारण चैंपियन उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखते हैं। आज अमित शाह के मंच पर भी वो बिना किसी को पूर्व सूचना दिए चढ़ गए, जिससे सुरक्षा में लगे लोगों ने उन्हें मंच से उतार दिया। मंच से उतारे जाने के बाद गुस्साए चैंपियन ने कार्यक्रम से ही किनारा कर लिया। बताते चलें कि कुछ दिनों पूर्व वो बीजेपी के मंत्री के खिलाफ ही बदजुबानी करते हुए देखे गए थे और आज जब उनको मंच से नीचे उतारा गया तो उनकी अगली राह क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं उत्तराखंड में चीन सीमा तक पहुंच वाली सड़कों को चौड़ा करने की परियोजना पर आपत्ति जताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि चीन के साथ आए दिन बढ़ रहे तनाव को देखते हुए ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और सुरक्षा के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण भी है। ये चीन सीमा से जुड़े इलाकों के मद्देनजर देहरादून से भी सीमावर्ती इलाकों तक सेना और अन्य वाहनों की पहुंच आसान बनाने की गरज से राजमार्ग और अन्य पहुंच मार्ग चौड़े करने की योजना है। इस पर आपत्ति जताने वाली याचिका में कहा गया है कि सड़क चौड़ी करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि पहाड़ों के उन वन्य जीव बहुल इलाकों में ऐसा करना घोर अपराध है। वहीं इस मामले पर केंद्र सरकार के जवाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दिवाली के बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सिटीजन फॉर ग्रीन दून नामक एनजीओ ने ये याचिका दाखिल की। इस याचिका में कहा गया है कि सालों भर 4 धाम यात्रा के नाम पर 900 किलोमीटर लंबे ऑल वेदर रोड हिमालय के पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं। जबकि सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का असली मकसद 4 धाम यात्रा से ज्यादा जरूरी देश की सरहदों की रक्षा है। वहीं ऊर्जा विभाग को लेकर के हरक सिंह रावत की इच्छा पूरी होती नजर आ रही है। मंत्री हरक सिंह रावत अनिल कुमार यादव को यूपीसीएल के एमडी बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के अब सीएम धामी ने भी मंजूरी दे दी है। इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 34 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अनिल कुमार को प्रबंधन निदेशक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पद पर नियुक्त किया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है। हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डोईवाला नेशनल हाईवे पर आए दिन हो रही एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर के स्थानीय लोगों और प्रशासन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक्सीडेंट में होने वाली घटनाओं को कुछ कम करने के लिए नेशनल हाईवे पर बने बैरिकेड्स को लेकर के आपको बता दें कि वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाए गए। बैरिकेड लगने से निश्चित तौर पर हादसों से बचा जा रहा है। वहीं चौकी इंचार्ज मुकेश डिमरी ने बताया कि यहाँ तिराहा होने की वजह से लोगों का आवागमन लगा रहता है और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर वाहन तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।
रही है कि बैरिकेडिंग लगने की वजह से हाईवे पर चलने वाले वाहनों की रफ्तार कम होगी, जिसकी वजह से हादसों में भी बचा जा सकेगा। यहाँ पर ये NHI का मुख्य मार्ग होने के कारण और इस बगल में हमारा एयरपोर्ट होने के कारण यहाँ पर लगातार VIPs का आवागमन रहता है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो चौराहे और पेट्रोल पंप है, इसके कारण आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही थी। तो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और जो जागरूक लोग हैं, सब ने मिलकर एक आपस में विचार विमर्श किया। इसमें प्रशासन की तरफ से जोलीग्रांट चौकी के मुकेश डिमरी जो हमारे साथ थे, उनका जो स्टाफ है वो भी साथ में थे। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर अगर बैरिकेड लगाए जाए तो दुर्घटनाओं पर काबू किया जा सकता है। आप ही बाहुबली क्षेत्र, घंटा बाहुबली क्षेत्र है। उस संबंध में मेरे द्वारा पेट्रोल पंप मालिक को बताया गया कि यहाँ पे बैरिकेडिंग जरूरत पड़ेगी, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, काफ़ी दुर्घटना हो चुकी है। अभी विगत कुछ दिन पहले 2-3 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिस संबंध में मेरे द्वारा पेट्रोल पंप मालिक को कहा गया कि यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाए। उन्होंने आज बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो अच्छा प्रयास है। इससे काफ़ी हद तक ट्रैफिक नियंत्रण होगा। बाहुबली यूं तो देश के सभी हिस्सों में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है, लेकिन अभी कोरोना के डर को पूरी तरह से खत्म मानना सही नहीं होगा। जानकारों की माने तो कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। ऐसे में जबकि उत्तराखंड सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से खोल दिए हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने के संबंध में अभिभावक अभी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस मामले में डोईवाला की जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह ने सभी सरकारी स्कूलों में जमकर जा करके छात्रों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए सैनिटाइजर्स बांटे, जिस पर पब्लिक इंटर कॉलेज डोईवाला के प्रिंसिपल जितेंद्र कुमार ने जिला पंचायत सदस्य टीना सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के जन जागरूकता अभियान से कोरोना के मामलों में निश्चित तौर पर कमी आएगी। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि स्कूल में छात्रों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। जैसे कि अभी हम सभी को पता है कि अभी कोरोना का समय ख़त्म नहीं हुआ है और ये बच्चों के लिए भी ये डेल्टा वेव कह रहे कि आने वाली है। तो उसी के लिए मेरा जनप्रतिनिधि होने के नाते एक छोटा सा प्रयास आज ही मैंने शुरू करा है कि जितना हो सके इंटर कॉलेज और ये प्राइमरी स्कूल्स में सैनिटाइज़र में वितरण कर सकूं, जिससे बच्चों को थोड़ा तो बचाया जा सकता है। जैसे कि अभी जिला पंचायत श्रीमती टीना सिंह का आभार व्यक्त करता हूं मैं कि उन्होंने हमें आज सैनिटाइज दिया और हम SOP के तहत हर बच्चे को सैनिटाइज करते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग भी करते हैं, तभी हम उसको क्लास में भेजते हैं सुबह को। और प्रतिदिन सुबह ही हमारा ये कार्य रहता है। इसके पश्चात ही हमारा बच्चा पढ़ने के लिए क्लासरूम में जाता है। जिला पंचायत डोईवाला में महिला एवं पुरुष विकास समिति के सदस्यों ने समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस आयोजन में सुंदरलाल बहुगुणा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने भी इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी और सुंदरलाल बहुगुणा को पुष्प अर्पित करते हुए कारगिल शहीदों को नमन किया। इस दौरान महिपाल सिंह कृष्णाली ने कहा कि सुंदरलाल बहुगुणा हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष रहे हैं। उन्होंने हमारे गाँव के लिए आजीवन संघर्ष किया। ग्राम सुधार महिला पुरुष विकास समिति उनके सपने को साकार करेगी और उनके बताए मार्ग पर चलकर गांव के विकास के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। जिस स्थान पर उन बहुगुणा जी की पुण्यतिथि रखी गई है, वहां पर शहीद स्थल भी है। हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए आज बड़ा दुख होता है ये देखते हुए कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए लड़ाई लड़ी है और ऐसी लड़ाई की जिन्होंने मुख्यमंत्री, हमारे जो यहाँ के वर्तमान विधायक और मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने यहाँ के जो अस्पताल के उच्चीकरण और यहाँ की समस्या उनके आगे रखी। सीएम महिला स्वयं सहायता समूह और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग ब्लॉक के स्टॉल लगाए गए। चमोली के जिला मुख्यालय में बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट और जिलाध्यक्ष रघुवीर विष्ट ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ जिलाध्यक्ष ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ कार्य कर रही समूह की महिलाओं को और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिस तरीके से समूह की महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्य कर रही हैं, वो बेहद ही सराहनीय है। इससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। और जो प्रैक्टिकली जो उनको जो दिया जाना है वो उनके खाते में धनराशि जो है हम जारी कर रहे हैं, वो उनके खातों में स्वतः ही पहुँच। वहीं डोईवाला में आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी मांगे न माने जाने पर आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने क्रमिक अनशन की शुरुआत कर दी है।
आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्कर्स 20 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। दरअसल आंगनवाड़ी कर्मचारियों का ये अनशन जरूरी शर्तों को लेकर के है, जिनमें सभी कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने, 18,000 रुपए का मानदेय देने के साथ काम के दौरान मृत्यु हो जाने पर सरकारी सहायता व परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने जैसी महत्वपूर्ण मांगे शामिल हैं, जिसके चलते ये सभी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कम से कम संतोषजनक मानदेय दिया है, लेकिन हमें वो भी नहीं दिया गया। झूठा आश्वासन दिया गया हमें, हमारे बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। कल आज से हमारा कन्विकांसन शुरू हो गया है। इससे पहले भी हम लोग का 20 उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, तो वहीं 7 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। उत्तराखंड में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 146 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 12,613 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 10 जिले बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि अल्मोड़ा में अभी भी 1, नैनीताल में 2 और देहरादून में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।